अफगानिस्तान जहां तालिबान का राज हुआ और खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, ये जीतने के बाद आप देख रहे हैं राशिद खान को, टीम के लोगों को गले लगा लिया। ये बड़ी जीत अफगानिस्तान के लिए थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में देखिए क्या हो रहा है। जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम की तस्वीर आप देख रहे हैं। खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद आप देखिए खुशी। अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो जश्न मना रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद जब वो बस से जाने लगे उस दौर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बस के अंदर खिलाड़ी किस तरह से जश्न मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। आइए अगली तस्वीर दिखाऊं, काबुल लिए चलता हूं। अफगानिस्तान जीता तो काबुल में देखिए जरा, काबुल में जश्न हो रहा था अफगानिस्तान के जीतने के बाद। देखिए जरा, लोग सड़कों पर उतर आए। और काबुल में देखिए सड़कों पर उतरकर भी आपको रंग नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के जीतने के बाद काबुल की सड़कों पर लोग खुशी मना रहे थे, उत्साह मना रहे थे कि उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह भी काबुल की तस्वीर है। काबुल में लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर आकर जश्न मना रहे थे। मुल्क का जो भी हाल हो, लेकिन टीम शानदार खेल रही है। अफगानिस्तान की जीत के बाद देखिए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज अफगानिस्तान को बधाई दे रहे हैं। ये जीत इतनी बड़ी है, क्या कह रहे हैं देखिए जरा। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अफगानिस्तान का सफर अविश्वसनीय रहा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराया अफगानिस्तान ने। यह कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का ही प्रमाण है। वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं क्या शानदार जीत है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को हराया अफगानिस्तान ने, इसे ही तरक्की कहते हैं। युवराज सिंह ने कहा शानदार नजारा, जबरदस्त जीत, जज्बातों का सैलाब आ गया है। पठान पहली बार सेमीफाइनल में। सुरेश रैना ने कहा अफगानिस्तान ने अद्भुत खेल दिखाया है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, पूरी टीम को शुभकामनाएं। और सुनील शेट्टी, एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा अफगानिस्तान ने क्या जीत दर्ज की है, आपकी टीम इस जीत की हकदार है। आज काबुल जश्न मना रहा है, दुनिया भी जश्न मना रही है। तो सेलिब्रिटीज ने भी इस तरह से मुबारकबाद दी, बधाई दी। और उसके बाद आपको आतिशबाजी की तस्वीरें दिखा रहा हूं अफगानिस्तान के जीतने के बाद। देखिए जरा, अफगानिस्तान में जो आतिशबाजी हो रही है उसका नजारा है। रंग भी खेल रहे हैं और आतिशबाजी भी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में है और वहां फंस गई हैं। 13 तारीख को उन्हें आना था। अगली तस्वीर दिखाऊं, 13 तारीख को आना था, लेकिन 13 तारीख से अब तक पृथ्वी पर नहीं आ पाई। अंतरिक्ष में है। कई बार उनको आने की कोशिशें जो की गई वो नाकाम साबित हुई। अब क्या स्थिति है, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स 12 दिन से स्पेस में फंसी हुई हैं। 13 जून को लौटना था उन्हें, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में खराबी आ गई। अब तक अंतरिक्ष से 4 बार उनकी पृथ्वी पर वापसी टल चुकी है। सुनीता और विल्मोर 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे, लेकिन वहां नासा के स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई। 13 जून से सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौटने का इंतजार कर रही हैं। पहली घोषणा 9 जून को हुई, कहा गया 18 जून को वापसी होगी। फिर 22 जून को घोषणा हुई कि अब वापसी 26 जून को होगी। अब नासा का कहना यह है कि पृथ्वी पर वापसी में समय लगेगा। हालांकि वापस लौटने की कोई नई तारीख नहीं बताई गई है। नासा ने बताया कि दोनों अंतरिक्ष यात्री खतरे में नहीं है। जिस स्पेसक्राफ्ट से लौटना है उसमें हीलियम लीकेज हो रहा है और इस खामी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट की क्षमता 45 दिन की है, जिसमें 18 दिन गुजर चुके हैं। फिलहाल सुनीता विलियम्स समेत 2 यात्री अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, चीन ने चंद्रयान भेजा था और वो चंद्रयान वापस आ गया है। ये आप देख रहे हैं, चीनी चंद्रयान है जो अंतरिक्ष में गया, चांद तक गया और उसके बाद वापस आ गया। देख रहे हैं, ये उतर रहा है, उसके उतरने की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जिस वक्त चांद पर गया, लेकिन खाली देखिए चांद से मिट्टी लेकर आया है। चीनी चंद्रयान चांद से उस हिस्से से मिट्टी लेकर आया जहां कोई नहीं गया था। ये देख रहे हैं, चंद्रयान मिट्टी ले रहा है। आपको बताऊं इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि उस हिस्से में गया ये चंद्रयान जहां अब तक कोई नहीं गया था। चीन का मून मिशन चांद की मिट्टी लेकर धरती पर पहुंचा। मिट्टी का सैंपल चीन चांद के अंधेरे हिस्से से लेकर आया है। यह चांद का वो हिस्सा होता है जो धरती से दिखाई नहीं पड़ता है। चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने वाला चीन पहला देश बन गया है। अब तक रिसर्च में चांद के इस हिस्से में पानी की संभावना जताई गई कि बर्फ के रूप में यहां पर पानी मौजूद है। चीन और अमेरिका इस हिस्से पर अपना बेस बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का यान अपने साथ 2 किलो मिट्टी लाया है। चांद की सतह पर खुदाई करके मिट्टी का नमूना उठाया गया था। चांद पर मौजूद 4 अरब साल पुराने क्रेटर से मिट्टी निकाली गई। रोबोटिक आर्म से मिट्टी निकालकर यान के कैप्सूल में भर दिया गया।
फिलहाल ये कैप्सूल मिट्टी का सैंपल लेकर धरती पर उतर चुका है और 53 दिन यात्रा के बाद मिट्टी का कैप्सूल धरती पर लैंड हुआ है। 3 मई को चीन ने इस मिशन मून की शुरुआत की थी। अब चीन के वैज्ञानिक चांद की इस मिट्टी पर रिसर्च करेंगे। चीन की रिसर्च पूरी होने पर दूसरे देशों से भी साझा की जाएगी। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजना चीन का अगला लक्ष्य है। एक और खबर आई, अब आपको बताता हूं कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी साहब के घर में शादी है, तो शादी की तैयारी है। शादी का कार्ड लेकर नीता अंबानी वाराणसी पहुंची। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, शादी का कार्ड लेकर वो काशी पहुंची हैं और वहां जाकर उन्होंने दर्शन किए, पूजा की काशी में और बाबा को कार्ड भी दिया है। लेकिन अगली तस्वीर दिखाऊं, इसी बीच काशी में देख रहे हैं वो चाट खाती हुई नजर आई। काशी में चाट खा रही हैं नीता अंबानी, देश के सबसे रईस शख्स, उनकी पत्नी। और चाट खाने के बाद नीता अंबानी क्या कह रही हैं ये भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर हिट एंड रन मामले से जुड़ी हुई है। पोर्श मामले में आरोपी को जमानत मिल गई है। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी को बेल मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को जमानत का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा नाबालिग को तुरंत बाल सुधार गृह से रिहा किया जाए। हम कानून और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उद्देश्य से बंधे हैं। जैसे हम कानून का उल्लंघन करने पर बच्चे से पेश आते हैं, हमें आरोपी के साथ ही वैसे ही पेश आना होगा, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। लोगों के गुस्से के चलते आरोपी की उम्र पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उसकी उम्र का ध्यान रखना जरूरी है। आरोपी नाबालिग की चाची ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में नाबालिग की रिहाई की मांग की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में 21 जून को सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने आज जमानत देने का फैसला सुनाया। नाबालिग ने 18-19 मई की रात में बाइक को टक्कर मारी थी, उसके बाद से बाल सुधार गृह में था।